उसी समय यमुना मैया से कहा कि ये पावन भूमि हमको भी तारे, ये भगवान की पावन भूमि है। और माता भक्ति उस समय देखिए भगवान से कहती है, अपने दोनों बच्चों के सर गोद में रख लिए और दोनों बच्चों के सर गोद में रख के भगवान से क्या कह रही है। तो मेरी माताओं बहनों, भगवान से विनती ऐसे ही करना चाहिए। माता भक्ति ने उस समय भगवान से क्या कहा। और इसी बीच हमारे भैया इसी ग्राम निवासी श्री भागीरथ और जिनकी धर्मपत्नी ने नोटों के हार से स्वागत किया है, और हम यही कहेंगे मैया रानी इतना धन दे, भंडारा भर दे, किसी बात की कमी न रखे, हर कामना मैया पूरी करिए, कृपा दृष्टि बनाए रखी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और माता भक्ति ने अपने दोनों बच्चों के सर मथुरा में यमुना के तट पर रख लिए और भगवान से क्या बोली है, भगवान से विनती करके बोली है मैया भक्ति। नैया भंवर से कर दे पार, अब तो वंशी वाले
ने भगवान को बुलाया और कहा कि प्रभु ये तेरी पावन भूमि है जहाँ तुमने अवतार लिया था, मेरे बच्चों के दुख दूर कर दो। उसी समय माता ध्यान कर रही थी भगवान का। तब तक देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाते हुए हरि गुणगान गाते हुए और आ पहुँचे। कहा कि अरे सुंदरी तुम कौन हो, और ये दोनों बेटा जो तुम्हारे पास जो लेटे हैं ये कौन है? माता भक्ति ने कहा कि लोग हमको भक्ति कहते हैं, और ये जो दो मेरे पास लेटे ये दोनों मेरे बेटा हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और ये कलयुग आने पर इनकी ऐसी दशा हो गई है, ज्ञान वैराग है, तुम भक्ति हो, नारद जी ने कहा, और तुम्हारी ये दशा हो गई। हे मैया भक्ति तुम रो रही हो, जबकि भक्ति को तो भगवान इतना प्रेम करते हैं, तुम नहीं जानती होगी मैया। भक्ति करने वाले का भक्त कभी त्याग नहीं करते प्रभु। भक्ति करने वाले भक्त का त्याग कभी नहीं करते, वो वैकुंठ का त्याग कर देते हैं, लक्ष्मी का परित्याग कर देते हैं, वैकुंठ छोड़ देते, लेकिन भक्ति करने वाले भक्त का त्याग कभी नहीं करते। भगवान तुम्हें विशेष प्रेम करते हैं माँ, तुम इतनी दुखी काहे को हो? मैया तुम दुखी न हो। और देवर्षि नारद जी ने उस समय देखा, वेद पुराणों की कथा सुनाई, सब यत्न किए, लेकिन उनका रोग सही नहीं हुआ। जब रोग सही नहीं हुआ तो कहा मैया चिंता ना कर तू, और हम अभी इसका उपाय किसी संत महात्मा से पूछेंगे। देवर्षि नारद जी उस समय बद्रिकाधिक आश्रम में पहुंचे, हरिद्वार में, जहां पर कुछ संत कथा कह रहे थे और कुछ संत कथा को सुन रहे थे। देखा कथा उस समय सूत जी कह रहे थे, सनत कुमार सनंदन सनत कुमार जी सभी संत बैठे हैं और कथा सुन रहे थे। शाम को कथा विसर्जन हुई। नारद जी ने संतों से कहा कि माता भक्ति इस समय बड़ी दुखी है और उनके दोनों बेटा रोगी हो गए हैं, उनका रोग कैसे सही हो? माता भक्ति ने कहा उस समय कि हमारे दोनों बेटा सही हो जाएं तो संतों कोई उपाय बताओ जिससे माता भक्ति का दुख दूर हो। संतों ने कहा मैया से कह दो एक बार वो भगवान की अमृतमयी कथा सुन ले, उनके दोनों बेटा सही हो जाएंगे। देखिए भगवान के नाम में वो शक्ति है जो काम हमारे प्रभु नहीं कर पाए, और वो काम करता है प्रभु का नाम, जैसे संतों ने बताया है। और कितने सुंदर शब्दों में सभी माताएं मैंने भाई बंधु तालियां बजा करके बोलेंगे इस नाम को। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। अब तो गाय ले मैया, कैमरा तुम्हारी तरफ लग गया, अब समझ लो गांव की बदनामी हो जाएगी भैया। सभी लोग गाओ, सबको नेट पे पहुंचना से सभी लोग गाओ, जोड़ के ऊंचे ऊंचे हाथ करके गाओ और तालियां बजाते हुए। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। अंत में निकले यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम
सुमिरु नाम रूप बिन देखे कौड़ी लगे न दाम। और देखिए बताया बड़े सुंदर शब्दों में, और कितने सुंदर शब्दों में बताया है। अरे सुमिरु नाम रूप बिन देखे कौड़ी लगे न दाम। प्रेम के बांधे बंध आएंगे आखिर एक दिन राम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। बड़ा राम का नाम, राम से। हाँ नामी को चिंता रहती मेरा नाम ना हो बदनाम। हाँ नामी को चिंता रहती मेरा नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी नाम को लेकर रोई तो झट आई गए घनश्याम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। से बड़ा राम का नाम, राम से। और बताया है जिस सागर को बिना राह के लांघ सके ना राम। हाँ जिस सागर को बिना राह के लांघ सके ना राम। लाग गए हनुमान आज अब लेके हरि का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। बड़ा राम का नाम, राम से। वो पत्थर भीतर जाएंगे जब लिखा राम का नाम। अरे वो पत्थर भीतर जाएंगे जब लिखा राम का नाम। तो अभिमानी डूब जाएंगे अरे जिन मुख नहीं है राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। से बड़ा राम का नाम, राम से। ऐसे भगवान के नाम को लेने से सारे कष्ट, सारी विपत्तियां, सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं। माता भक्ति
उस समय विचार कर रही है, इधर देवर्षि नारद जी ने कहा तो संतों ने कहा कि मैया भक्ति से कह दो वो एक बार भगवान की अमृतमयी कथा सुन ले, उनके दोनों बेटा सही हो जाएंगे, रोग विपत्ति आपत्ति टल जाएगी। उसी समय देवर्षि नारद जी आज बद्रिकादिक आश्रम से चलते हुए पहुंच गए मथुरा में। मैया भक्ति से कहा कि माता एक बार तुम भगवान की अमृतमयी कथा सुन लो, तुम्हारे दोनों बेटा सही हो जाएंगे। माता भक्ति उस समय चली और उस समय जाकर के माता भक्ति बद्रिकादिक आश्रम में हरिद्वार में पहुंच गई अपने दोनों बेटों को लेकर के। जब हरिद्वार में पहुंची तो देखा संतों को प्रणाम किया है, संतों ने माता भक्ति को प्रणाम किया है। माता भक्ति ने संतों से कहा कि हे संतों, हम अगर कोई भी बात भूल जाएं, कथा में बहुत विधान हुआ करते हैं, कोई भी विधान भूल जाए, कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो मेरी इन गलतियों को क्षमा करना और हमें वो विधान जरूर बता देना जो हम ना जानते हो। का चिंता न करो, हम सारे विधान बता देंगे। और सर्वप्रथम विधान तो 3 होते हैं कथा सुनने के लिए। भाइयों बंधुओं माताओं बहनों, कथा के 3 विधान सबसे उत्तम विधान लिखे गए। देखिए वो 3 विधान कौन से हैं जिसे कथा सुनने से लाभ प्राप्त होता है। वो 3 विधान है। सर्वप्रथम भगवान की कथा चाहे जहां भी हो रही हो, कोई भी कह रहा हो, भगवान की कथा धरती पर भूमि पर बैठ के सुनना चाहिए। सबसे पहला विधान यही है कि भगवान की कथा को भूमि पर बैठ के सुनना चाहिए। और भूमि का एक भी कण इस वैकुंठ के समान धरती का तुम्हारे घर भी पहुंच गया तो पावन पवित्र परमेश्वर की कथा तुम्हारे घर को भी पावन पवित्र कर देगी। इसलिए भगवान की कथा भूमि पर बैठ के सुनना चाहिए। लेकिन भगवान की कथा के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया बिछाई जाती है, लोग नहीं बैठा करते हैं। और ढोला नौटंकी होती हो कहीं और बिछाई ना हो, कीचड़ पड़ा हो, कीचड़ में ही बैठ जाएंगे। भगवान की कथा में जितना सम्मान मिलता लोग लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सत्संग इतना मूल्यवान फिर बिना पैसों से बिकता है। लेकिन अवगुण कोई भी याद रखना फ्री में नहीं मिल जाती, अवगुणों के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। अवगुणों के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। वो कैसे? देखा होगा गांव में जब दूध देने आता है दूधिया, तो उससे ये कहते इसमें पानी तो नहीं मिलाया है, और साफ बर्तन था कि नहीं था, बार बार उससे पूछते कि बर्तन साफ था या नहीं था, इसमें पानी तो नहीं मिलाया, बार बार पूछते हैं। लोग दारू पीने जाते कभी नहीं पूछते गिलास साफ है कि नहीं है, पानी मिलाया कि नहीं मिलाया, नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं पूछते। जो कि अवगुणों को देखा होगा लोगों ने, अवगुण पैसों से मिलते लेकिन गुण कभी पैसों से नहीं खरीदे जाते हैं। ऐसे ही कथा भागवत का मोल है कि भगवान की कथा में बैठ करके और भूमि पर बैठ के कथा सुनी जाए। पहला विधान है, अगर ये भारतवर्ष में रिवाज होता, विधान होता, तो कथा भागवत में भी तो कुर्सियां बिछा सकता था। जब शादी विवाह में बिछा सकता है तो कथा भागवत में भी तो बिछा सकता था। लेकिन भगवान की कथा का विधान यही है कि भगवान की कथा धरती पर बैठ के सुनना चाहिए। और दूसरा विधान ये है, भगवान की कथा में बैठ करके बातें नहीं करना चाहिए। दूसरा विधान ये है कि भगवान की कथा में बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़ी गलत बात है, माताएं बहनें बेचारी इकट्ठी तो कभी कभी हो पाती, कभी शादी विवाह हो, कथा भागवत हो बेचारी तभी इकट्ठी हो पाती।
कभी सास नहीं मिलने देती तो कभी ससुर नहीं मिलने देता, कोई रोकता है तो अपने मन की बिथा नहीं कह पाती। और कथा में आते ही आते अपनी इतनी बात करती, इतनी बात करती, न खुद कथा सुनती है न दूसरे को सुनने देती है। और जो भगवान की कथा में बातें करती हैं माताएं, बहनें, भाई बंधु, उन्हें कथा का कोई लाभ नहीं मिलता और दूसरे जन्म में उसे मेढक बनना पड़ता है। भगवान की कथा में जो बातें करते हैं उनको मेढक की योनि प्राप्त होती है और टर टर करते हैं, ना कोई सुनने वाला है ना कोई कुछ कहने वाला है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, कथा जब तक अच्छी लगे सुनो, लेकिन कथा में बातें नहीं करना चाहिए। और कथा का ये विधान है कि कथा में बात नहीं करना चाहिए। दूसरा विधान ये है और तीसरा विधान ये है कि भगवान की कथा में बैठ के किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए, ना ही तो अपने ज्ञान का, ना ही तो अपनी जाति का, ना ही तो अपने धन का, ना ही तो अपने पद का, ना ही तो अपनी शौहरत का, ना ही तो अपनी दौलत का, किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान ही मानव के मान को खो देता है। अभिमान ही ऊंची सीढ़ी से मानव को नीचे गिरा देता है। अभिमान जब आ जाता है मानव के अंदर तो समझ लेना उसका विनाश, पतन उसका नजदीक आ गया है। जिसको अभिमान आ जाए किसी बात पर, और जिस बात पर अभिमान होता है वो बात भी उसके यहाँ से चली जाती है। अभिमान जिस पे करो, ज्ञान पर, तपस्या पर, धन पर, पद पर, किसी पर अभिमान किया जाए वो पद, वो ज्ञान, वो संपत्ति चली जाती है। तो भक्तों, अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान से बड़े बड़े वीर योद्धा हार गए अभिमान में आकर के। माता भक्ति ने कहा अभिमान से क्या क्या होता है। संतों ने कहा कि अभिमान की बात करती हो मैया भक्ति तो सुनो। अभिमान की बात आई है तो एक हाथी को एक बार अभिमान हो गया। और कैसा अभिमान हुआ उसको? एक गजेंद्र बहुत बली था हाथी, और पानी पीने के लिए बस सरोवर पर पहुंच गया। पानी पीते पीते उसने अपनी परछाया को पानी में देख लिया। वैसे भगवान ने हर चीज को बड़े सोच सोच के बनाया भैया, बड़े सोच सोच की। हाथी का शरीर इतना विशाल है, बहुत भारी है, लेकिन उसकी आंखें बहुत छोटी बनाई हैं प्रभु ने। उसकी आंखें इसलिए छोटी हैं उसे इसका अपना शरीर दिखाई ना दे, और शरीर दिख गया तो अभिमान हो जाएगा कि मेरे पास इतनी शक्ति है। इसलिए उसकी आंखें छोटी हैं, शरीर बहुत बड़ा है, विशाल है उसका। हाथी को अपना शरीर दिखाई नहीं देता है, उसकी आंखें छोटी हैं। भगवान ने आंखें छोटी बनाई उसकी, और वास्तव में भगवान ने हर चीज सोच सोच के बनाई है। कितने सोच सोच के बनाई है। जैसे देखा होगा भक्त ने, सभी भक्तों ने, उसी वृक्ष पर कांटे लगे हैं तो उसी पर पुष्प भी लगे हैं। जिस वृक्ष को लंबा किया उसे लंबा होना तो लंबा कर दिया, और जिसे छोटा होना उसे छोटा कर दिया, और जिस तितलियों में रंग लाल भरना उसने लाल भरा है, जिसमें पीला भरना उसने पीला भरा है, जिसमें खट्टा भरना है उसने खट्टा भरा है, जिसमें मिठास भरनी है भगवान ने उसे मीठा किया है। जब ऐसे शब्द कुछ भक्तों ने सुने तो कहा कि भगवान है तो दुनिया में, लेकिन है पागल। कुछ लोग ऐसे भी हैं कहते भगवान है ही नहीं दुनिया में, ऐसा कहते हैं भगवान है ही नहीं दुनिया में। और भगवान तो निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। साकार वो होता है जो आंखों से दिखता है, और जो दिखाई ना दे उसको निराकार कहते हैं। जैसे हमारी बाणी है, हम बोलते हमें दिखाई नहीं देती, तो हमारी बाणी भी तो है या नहीं है? बाणी है या नहीं है बाणी। जब बाणी है तो हमारी बाणी हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे ही परमात्मा है, लेकिन वो साकार नहीं निराकार है, वो हमें दिखाई नहीं देता है।
लोग कहते भगवान नहीं है। ऐसे ही एक घर में दो भाई रहते थे। एक तो भक्त था, एक बड़ा दुष्ट था। वो कहता था भगवान है ही नहीं दुनिया में, भगवान है ही नहीं दुनिया में। तो एक भाई जो ज्ञानवान था उसने कहा चलो आज हम तुम्हें बताएंगे भगवान तो है। अपने भाई को लेकर के वो पहुंच गया एक बाग में। जितने वृक्ष लहरा रहे थे, कहते उसमें वृक्षों में देखिए लहलाते हुए जितने वृक्ष इसमें भगवान का अंश है, और जितने वृक्ष सूख गए इनमें भगवान का अंश निकल गया। कहने लगे हम मानते हैं भगवान है, लेकिन है पागल। का कैसे पागल है? क्या ऐसे पागल है? सुनो, कद्दू का नार इतना छोटा, फल इतना बड़ा लगा दिया उसने। फल इतना बड़ा, कद्दू का नार इतना छोटा और फल इतना बड़ा लगा दिया। आम का वृक्ष तो इतना लंबा और फल इतना छोटा लगाया उसने। है तो पागल ही। बड़ा वृक्ष था तो उसमें बड़ा फल लगना चाहिए था, और छोटे वृक्ष में छोटा फल लगना चाहिए था। वो पागल ही तो है। अरे बड़े वृक्ष में बड़ा फल लगाता भगवान, और छोटे वृक्ष में छोटा फल लगता। कद्दू का नार इतना छोटा, फल इतना भारी। आम का वृक्ष इतना लंबा, फल इतना छोटा लगा दिया। भगवान पागल है। कहने लगे ठीक है, ये बात भी हम तुम्हें जरूर सिखाएंगे। चलो इतना तो ज्ञान हुआ कि भगवान है। एक बाग में ले गया और रात जैसा समय था। आम के वृक्ष जहाँ लगे थे वही बाग में पहुंच गया। अपने भाई से कहा तुम लेट लो, हम बाग घूम लें। वो बाग में घूमने गया तो भगवान से विनती करता है मेरे भाई को ज्ञान हो जाए कैसे भी करके। भगवान से उससे विनती की और वो वृक्ष के नीचे लेट गया। तब तक देखा उसमें से उस वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे लेटा था, उस वृक्ष पर आम पक रही थी और एक आम उस डाली से टूटा, उसकी नाक पे गिर गया। और जैसे ही नाक पे गिरा, भगवान की दया से उसकी नाक से रक्त की धारा बह निकली। जल्दी से रक्त निकल पड़ा, खून निकल पड़ा। उठ करके बैठ गया। कहने लगा भैया तुम कहाँ हो? भैया वास्तव में भगवान बड़ा बुद्धिमान है। का कैसा बुद्धिमान है? का ऐसा बुद्धिमान है। सुनो, ये आम का फल इतना छोटा जब हमारी नाक पे गिर गया तब तो ये हालत बन गई हमारी। नाक से रक्त बहने लगा और कद्दू जैसा फल गिर जाता तो भैया मर ही जाते। आम का फल गिरा तब तो ये दशा हमारी है, और कद्दू जैसा फल गिरता तो मर जाते भैया। वास्तव में भगवान बड़ा ज्ञानवान है। उसने हर चीज बड़े सोच के बनाई है। देखिए आम के कितने छोटे फल ने आज हमें ज्ञान करा दिया कि संसार में वास्तव में भगवान ने हर चीज बड़े सोच समझ के बनाई है। और उसने कहा कि प्रभु जिसने पहचान लिया उसका जीवन तो धन्य हो गया। तो क्या बोला है देखिए अपने भाई से। पत्ते पत्ते में झांकी सिया राम की, और कुछ भक्तों ने उनकी पहचान की। पहचान की भगवान तो हर चीज में व्यापक है। हर व्यापक सर्वस्य समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भगवान तो हर जगह लेकिन प्रेम से प्रकट होता है, हर चीज में व्यापक है। और वो कह रहा है पत्ते पत्ते में झांकी सिया राम की, कुछ भक्तों ने उनकी पहचान की। और किसने पहचाना? उस भगवान को जिसने पहचान लिया उसका जीवन तो धन्य हो गया। सुनहरे अक्षरों में उसका नाम लिख गया।
ओ कभी नरसी ने उनको पहचाना, हो कभी नरसी ने उनको पहचाना। जाने कुटिया बनाई हर के नाम की, कुछ भक्तों ने उनकी पहचान की। पत्ते पत्ते में झांकी भगवान की, कुछ भक्तों ने उनकी पहचान की। और किसने पहचाना उस भगवान को?